Hello, good morning to all of you. Right now, going to discuss a disease that often called the suicide disease. यह एक ऐसा बीमारी है जिसको आत्महत्या रोग बोलते हैं और इस रोग से ग्रसित है सलमान खान। इन्होंने खुद अपने फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान दुबई में इन्होंने इसका चर्चा किया कि दैट आई हैव इस सच टाइप ऑफ द डिजीज। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज दैट इज कॉल्ड द सुसाइड डिजीज। इसको आत्महत्या रोग क्यों बोलते हैं और यह क्यों होता है, व्हाट इज द सिम्टोम, इसका सिम्टोम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टोम्स एंड क्या इसका कोई इलाज है और अगर इलाज है तो वह कौन सा इलाज है। ये सारी चीज एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So during the promotion of film सिकंदर इनका एक मूवी आ रहा है, उनके प्रमोशन के लिए ये दुबई गए थे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। इन्होंने अपनी लड़ाई इस बीमारी से जो लड़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा किया। दैट डिजीज इज कॉल्ड सुसाइड डिजीज यानी आत्महत्या रोग। एक्चुअली इस बीमारी का नाम क्या है, टीएन। याद रखिए क्या नाम है, टीएन यानी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्या नाम है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, है ना, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये टाइप ऑफ द डिजीज और इस डिजीज ऐसा होता है कि इसमें इतना तेज दर्द होता है कि सुसाइड करने का मन करता है। दैट इज टेंडेंसी टू सुसाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइड डिजीज आल्सो। बट इसका नाम क्या है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्लियर, तो इससे ग्रसित है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया से। इसमें क्या होता है कि सीवियर फेशियल नर्व कंडीशन है, यानी फेस में बहुत सारे नर्व है यानी नस है, तंत्रिका है, पतला पतला। अब इसी से रिलेटेड एक कंडीशन है, इस कंडीशन से यह बीमारी होता है। एक शर्त है, वो हम आगे देखेंगे क्या शर्त है ना। और इसके कारण क्या होता है, एक बड़ा ही शॉक लाइक पेन होता है, एक झटके की तरह दर्द होता है फेस में और इतना तेज दर्द होता है कि यह सुसाइड करने का मन करता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड द सुसाइड डिजीज आल्सो। क्लियर, तो सलमान खान को यह बीमारी कब से उनको लगा कि यह बीमारी है, जब उनकी मूवी एक आई थी 2007 में, जब उसका शूटिंग कर रहे थे पार्टनर, तो उस पार्टनर के दौरान इनको लगा कि हाँ यह बीमारी है, चेक ओकर कराया तो पता चला। यानी 2007 से 2025 में अभी भी वह बीमारी उनके पास है। क्या, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। कौन सी बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्लियर, चलिए यह क्या बीमारी है, यह एक कंडीशन है किसका, फेशियल नर्व का, यानी जो हमारे फेस में चेहरे में जो नर्व है उसका एक कंडीशन है और उस कंडीशन के कारण यह बीमारी होता है न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं कि व्हाट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, यानी टीएन एक्चुअली होता क्या है। इतना तो समझ गए, दैट इज द कंडीशन ऑफ द फेशियल नर्व। लेकिन अब क्या होता है उस नर्व में कि यह बीमारी होता है और इस बीमारी में सिम्टोम क्या होता है। अभी तो थोड़ा सा समझे कि सीवियर फेशियल पेन होता है, यानी चेहरे में दर्द होता है, बड़ा शॉक लाइक दर्द होता है, झटके की तरह दर्द होता है और बड़ा तेज दर्द होता है। क्लियर, शॉक लाइक पेन। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। अभी समझे कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या है, एक फेस के तंत्रिका यानी नर्व का एक कंडीशन है ना। अब यह क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। क्रोनिकल मीन्स बहुत पुराना, न्यूरोलॉजिकल मीन्स न्यूरॉन से रिलेटेड। देखिए हमारे ब्रेन में जो है ना एक नर्वस सिस्टम है और यहीं से सिग्नल है ना हर जगह भेजी जाती है और रिसीव की जाती है। जैसे आपको कोई अगर पिंच यहाँ पे करता है ना, तो यहाँ से सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है ना, और वह इन्फॉर्म करता है कि हाँ आपको यहाँ पे कोई पिंच किया। अगर यह सिग्नल यहाँ से, अगर इस नर्व से सिग्नल यहाँ पे नहीं जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आपको पिंच किया। डॉक्टर लोग यही काम करते हैं, यहाँ के नर्व को बंद कर देते हैं। मान लीजिए ऑपरेशन करना तो इस नर्व को बंद कर देते हैं। अब इसको काट दे, कुछ भी करे, यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। और जब सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा तो आपको अनुभव ही नहीं होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे कि वहाँ दर्द हो रहा। तो इसलिए जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वहाँ से जो ब्रेन को कनेक्ट करने वाले नर्व होते हैं ना, उस नर्व को ही बंद कर दिया जाता है थ्रू द मेडिकेशन, थ्रू द इंजेक्शन, और आप
को लगता है कि ऑपरेशन हुआ, दर्द ही नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द का जो अनुभव करने वाला सिग्नल है वह दैट नॉट रीच्ड इन योर ब्रेन, आपके ब्रेन पे पहुंच ही नहीं रहा, दर्द तो हो ही रहा। आजकल पेन किलर जो लोग खाते हैं, पेन किलर इसलिए बताया जाता है कि पेन किलर नहीं खाना चाहिए, व्हाई? बिकॉज पेन किलर आपके दर्द को कम नहीं करता है, जो दर्द को अनुभव कराने वाला न्यूरॉन है जिससे इंफॉर्मेशन जाता है आपके ब्रेन के पास में, उस न्यूरॉन को क्लॉट कर देता है। वो दर्द आपको हो रहा है लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा क्योंकि वह सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। आया बात समझ में? तो दैट इज अ न्यूरल। अब इसमें क्या होता है कि बड़ा एक क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व को यह प्रभावित करता है। अब ट्राइजेमिनल नर्व कहां होता है? हमारे फेस में होता है। ट्राइजेम अभी हम दिखाते हैं पिक्चर में आपको, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व कहां होता है? हमारे फेस में होता है। तो यह एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी इससे सिग्नल जाना आना ऐसा कंडीशन है कि यह जो फेस वाली नर्व सिस्टम है ना, इसी को प्रभावित करता है और इसी कारण इस बीमारी का नाम भी है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। यह किसको इफेक्ट करता है? ट्राइजेमिनल नर्व को इफेक्ट करता है। आया बात समझ में? क्लियर? अब जो यह नर्व है, यह नर्व क्या करता है? यहां से इंफॉर्मेशन जो है आपके ब्रेन को पास आउट करता है, सिग्नल पास आउट करता है, इंपल्स पास आउट करता है। अब इसमें कोई ऐसा इफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है कि यह सिग्नल यहां से ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी दैट इज द इंफॉर्मेशन, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट फ्रॉम द फेस टू द ब्रेन। यह जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है, इसका काम क्या होता है? फेस से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। अब यही खराब हो जाता है, यहीं प्रभावित हो जाता है, तो दैट्स वाई द सेंसरी इंफॉर्मेशन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। और ट्राइजेमिनल नर्व का क्या काम होता है? दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेस टू ब्रेन। आ रहा है समझ में? क्लियर? एक स्टडी के अनुसार क्या होता है, हर साल लगभग 1 लाख लोगों में से 1 लाख पीपल में से 12 पीपल को यह बीमारी होता है। हर साल 1 लाख में से 12 आदमी को यह ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है। और नॉर्मली क्या होता है, यह बीमारी जो होता है यह 50 साल के बाद ही होता है नॉर्मली, यानी बच्चे वगैरह को बीमारी नहीं होता, यह 50 साल के बाद ही होता है। क्या? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। आया बात समझ में? अब देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, यह नर्व तो हम बता दिए, पिक्चर में थोड़ा सा समझिए, ये है स्थिति हमारे ब्रेन का। यह ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बीमारी में क्या होता है, यह 3 नर्व सिस्टम है। सिस्टम मीन्स बहुत सारे नर्व मिलके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं V1 यानी ऑफ्थाल्मिक ब्रांच, यह है मैक्सिलरी ब्रांच और यह है मैंडिबुलर ब्रांच। अगर यह इफेक्टिव होगा या अगर यह खराब हो गया तो आपको हमेशा यहां से लेके यह पूरे यहां पे दर्द होगा, इतने पोर्शन में दर्द होगा, है ना। अगर यह खराब होगा, यह सिस्टम खराब होगा तो आपको यहां से लेके जबड़ा से लेके और इतना दर्द होगा। और अगर यह खराब होगा तो आपको क्या होगा, यह पूरा जबड़ा से लेके कान वगैरह, चीक यानी गाल वगैरह, ओठ वगैरह सारा दर्द करेगा। सो दैट इज डिजीज इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्लियर? अब हम देखिए कि इसका सिम्टोम क्या होता है, यानी इसका लक्षण क्या है कि पता चले कि हाँ यह बीमारी है। अगर सिम्टोम की बात करें, किसका? टीएन का। टीएन मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड डिजीज भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बड़ा सीवियर यानी बड़ा गंभीर सडन फेशियल पेन होता है। अचानक बड़ा तेज गंभीर आपको फेस में पेन होने लगेगा। और यह जो पेन होता है इतना बहुत तेज होता है, स्टबिंग होता है, मीन चुभने वाली होती है, एंड लगेगा कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, यानी बिजली का झटका दे रहा है। अचानक ये दर्द शुरू होता है, अचानक होता है। और यह जो अचानक वाला बात है ना, यह कब शुरू होता है? कई बार तो कुछ चबाने, कुछ खा रहे हैं, अचानक शुरू हो गया। इवन ब्रश कर रहे हैं, अचानक शुरू हो गया। फेस पे आप अपना हाथ रखे, अचानक शुरू हो जाता है। यानी इसका ट्रिगर जो है सिंपल एक्टिविटीज, जैसे चबा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ब्रशिंग द टीथ यानी अपनी दांत साफ कर रहे हैं, और इवन टचिंग द फेस, अगर फेस पे भी हाथ रखे हैं, यह दर्द शुरू हो जाएगा। बड़ा भयानक दर्द होता है। और यह दर्द होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी ऐसा नहीं कि दिन भर दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं।
कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक होता है, लेकिन इतना सीवियर होता है, स्टैबिंग होता है, शार्प होता है कि उसी में आदमी को लगता है कि अरे सुसाइड कर ले, इतना दर्द कौन बर्दाश्त करेगा। तो दैट्स वाई कॉल द सुसाइड डिजिट, है ना। यानी ये पेन का जो अटैक होता है, यानी ये जो दर्द का दौरा जो होता है वह फ्यू सेकंड से लेके सेवरल मिनट तक ही चलता है ना। और कई बार होते हैं स्पोराडिकली होते हैं और कई बार क्लस्टर होते हैं, यानी अगर फेस में थोड़ा सा यहाँ पे छिटपुट दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द करेगा, यहाँ दर्द करेगा, यहाँ दर्द करेगा, और कई बार होते हैं पूरे दर्द करते हैं, यानी क्लस्टर रूप में दर्द करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, ये फेस का एक साइड को ही इफेक्ट करता है, या तो इस साइड को इफेक्ट करेगा या इस साइड को इफेक्ट, यानी बहुत तेज दर्द होगा इस साइड में, पूरे पर्सन में चीक से लेके आपको लिप से लेके और जॉ तक या पूरा जबड़ा तक दर्द करेगा। क्लियर, यानी टिपिकली इंपैक्टिंग एरिया अराउंड द जॉ, जबड़ा, चीक, गाल, लिप्स, ओठ और फोरहेड यानी जो सामने का माथा है वहां पे दर्द करता है, वन साइड। सो दैट इज द सिम्टोम ऑफ टीएन एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों यह बीमारी होता है। अभी आप देखें है ना, नर्व सिस्टम देखें, न्यूरोलॉजिया है ना, जो ट्राइजेमिनल नर्व देखे हैं आप, उस नर्व में क्या होता है, कई बार कंप्रेशन हो जाते हैं, यानी वह संपीड़न हो जाते हैं, कई बार वह पिचक जाते हैं, किसी भी कारण से पिचक जाते हैं। तो उसमें जो नर्व होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड फ्लो करते हैं, वह कई बार प्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण ट्राइजेमिनल नर्व जो प्रेस होने के कारण यह बीमारी हो जाता है। आए बात समझ में। तो कई बार क्या होता है, नर्व को संपीड़न यानी कंप्रेशन के कारण यह बीमारी होता है। कई बार होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी मींस व्हाट, एक कंडीशन होता है जो नर्व का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कोई भी नर्व का है ना, इस पे एक लेयर बने होते हैं, इस यह प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना, किसी कारणवश कोई भी कारण होता है, अगर डैमेज हो गया, खराब हो गया है ना, क्षति उसको किसी भी कारण से पहुंच गया, तो क्या होते हैं, वह ट्राइजेमिनल नर्व अपना काम करना छोड़ देते हैं, यानी इंफॉर्मेशन अब ब्रेन तक पहुंचाना छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। या कई बार ट्यूमर भी हो जाते हैं, यानी ट्यूमर क्या होता है कि सेल का एक अनरेगुलेटेड वे में ग्रोथ होता है, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो कई बार ट्यूमर, कैंसर का जो प्री कैंसर भी बोलते हैं, ट्यूमर से ही कैंसर होता है। नॉर्मली कैंसर क्या होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ द सेल, है ना। तो यानी रेगुलेटेड ग्रोथ तो ठीक है, क्योंकि बॉडी हम एक सेल से इतना बिलियन सेल बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सेल ग्रोथ कर रहा है ना। जब हम जाइगोट बने थे, जाइगोट थे, तो जाइगोट एक सेल का होता है ना। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप करते 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 हम लोग इतने बड़े ह्यूमन बीइंग बने, बिलियन सेल। तो क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, सेल ग्रोथ करता है, लेकिन यह रेगुलेटेड ग्रोथ है, एक नियम के अनुसार ग्रोथ है। यहीं अगर नियम अनरेगुलेटेड हो जाए, यानी नियम का पालन नहीं करे, तो कैंसर का कारण होता है। कई बार ट्यूमर या एबनॉर्मलिटी जो होता है वह भी या इस प्रेशर ऑन द नर्व, अब मान लीजिए कि सेल ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उस नर्व सिस्टम पर क्या हो जाएगा, प्रेशर देगा, तो ट्राइजेमिनल नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। या कई बार होते हैं एक्सीडेंट होते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ से गिर गया और यहीं पे बहुत तेज चोट लग गया, तो उस समय तो नहीं समझ में आता, लेकिन चोट लगने के कारण वो नर्व क्या होते हैं, उसका वेसल्स जो होते हैं या दब जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं या किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसके कारण वह बाद में यह बीमारी हो जाता है। या कई बार होते हैं कि कुछ सर्जरी वगैरह भी किए जाते हैं अगर इससे रिलेटेड, उसमें भी यह बीमारी हो जाता है। ये मीन्स व्हाट, या ट्राइजेमिनल नर्व है ना, इसको अगर किसी भी तरह का क्षति हो गया, सो यह बीमारी हो जाए। दैट्स वाई कॉल्ड द ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। तो फेशियल ट्रॉमा या सर्जिकल डैमेज से भी यह बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी, टीएन। टीएन मीन्स ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, है ना, यह भी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, यानी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। 2007 में पता चला सलमान खान को, अभी भी उनको दौरा पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ मेडिसिन है और कुछ सर्जरी है जिससे इसको कम किया जा सकता है, यानी दर्द का दौरा कुछ कम हो जाता है, या जब दर्द हो तो लेने से ठीक हो जाता है। अगर मेडिसिन की बात करें
तो मेडिसिन नॉर्मली यह दिया जाता है नर्व एक्टिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए, वही मेडिसिन दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी कन्वलेसेंट, जैसे कार्बामेजोपाइन यानी ऑक्स कार्बामेजोपाइन, ये मेडिसिन का नाम है, यह मेडिसिन दिया जाता है जिनको यह होता है। या मसल्स रिलैक्सेशन भी मेडिसिन हो जाता था, बैक्लोफेन दिया जाता है। या बैक्लोफेन क्यों दिया जाता? जब मसल्स में कई बार आपके माने अकड़ जाता है तो उसमें यह मेडिसिन दिया जाता है बैक्लोफेन, है ना, तो उस मेडिसिन से भी थोड़ा सा कम हो जाता है। या पेन रिलीवर या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, है ना, यानी सूजन रोधी जो ड्रग्स दवा होते हैं उसको भी देने से टेम्पोररी रिलीफ हो जाता है। इसका कोई गारंटीड इलाज नहीं है, किसका? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का। इसके बाद में कुछ होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन होते हैं जिसको एमबीडी कहते हैं। यानी क्या होता है, अभी हम आपको दिखाया ना कि नस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं दब जाते हैं, तो अगर दब गए हुए तो कई बार एडजस्ट कर दिया जाता है सर्जरी से या उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी, तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है ट्राइजेमिनल नर्व में। या गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, या एक नॉन इन्वाइसिव यानी आक्रामक नहीं होता, एक रेडिएशन से नर्व पेन को कम किया जाता है। या राइजोटॉमी, यह भी एक टेक्निक होता है जो कि डैमेज नर्व फाइबर है ना उसको हटा दिया जाता है, तो जिससे थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, यानी जो डैमेज है उसको हटा दिया जाता है। तो ये सारी सर्जिकल है, जैसे माइक्रोवास्कुलर या गामा नाइफ रेडियो सर्जरी और राइजोटॉमी, जिससे दर्द कुछ आराम होता है। अब सवाल उठता है कि क्या केवल सलमान खान को ये बीमारी है? नहीं, बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी हैं उनको ही बीमारी है। जैसे आप देखें ट्रेविस बार्कर, या अमेरिकन ड्रमर है जो ड्रम बजाते हैं, बड़ा फेमस ड्रमर है ना, उनको भी यह बीमारी हुआ है। विलियम ग्लैडस्टोन, या ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी ये बीमारी है। कौन? टीएन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। या मालिसा सीमोर, ऑथर भी है, एक पब्लिक फिगर है, लोग जानता है, ये इनको भी यह बीमारी है। तो ऐसी बात नहीं है केवल सलमान खान को ही बीमारी है, बड़ा फेमस पर्सनालिटी को भी यह बीमारी है। कौन सा बीमारी? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। क्लियर? न्यूरोलॉजिया। अभी आप समझ गए कि व्हाट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये भी समझ गए व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइड डिजीज, what are the symptoms, what is the reason behind this ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है, मेडिकेशन भी देख लिए कि इसका कोई उपचार है, उपचार में मेडिसिन भी देख लिए, इसके अलावा आप सर्जरी भी देख लिए, वह कौन सी फेमस पर्सनालिटी है अदर देन सलमान खान जो इस तरह के बीमारी से अभी भी लड़ रहे हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ देख लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड डिजीज। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।